everyone, welcome back to my channel, my cute crazy bear love. So guys, मैं बांग्सा लव एनिमल का 29 एपिसोड आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है जो हमारे जेबुजुन जो रहते हैं, हमारे विंग को सारी की सारी जो जड़ी बूटी उन्होंने लेकर आए थे, जो मेडिसन उन्होंने लेकर आए थे फॉरेस्ट से, वो हमारे विंग को खिला देते हैं। और एक मेडिसन ऐसी रहती है, एक जड़ी बूटी, जिससे वो अच्छे से पत्थर की मदद से पीस लेते हैं। और हमारे जेबुजुन जो रहते हैं वो अपने शर्ट की एक स्लीव्स को फाड़ते हैं, उस अच्छी तरीके से फोल्ड करते हैं और उस दवा को, उस मेडिसन को उस फोल्ड की हुई स्लीव पे अच्छे से फैला देते हैं। और वो देखते हैं कि जो हमारे जेबुजुन है उन्होंने हमारे विंग के जख्म पर अपना हैंकरचीप रखा था, तो देखते हैं वो हैंकरचीप पूरी तरीके से हमारे विंग के ब्लड से सन चुका है, पूरी तरीके से भीगा हुआ है। यहाँ पे वो हमारे विंग से अपना हैंकरचीप मांगते हैं। यहाँ पे बोलते हैं आशियन, तुम्हारा हैंकरचीप दो मुझे। यहाँ पे जो आशियन रहता है वो अपना हैंकरचीप निकाल के हमारे जेबुजुन को देने लगता है। यहाँ पे जो जेबुजुन है वो बोलते हैं आसियन, मैं चाहता हूँ ये हैंकरचीप तुम अपने माउथ को कवर करने के लिए यूज़ करो, ताकि जब तुम्हें मैं ये बुट्स की स्टिक निकालूँ तो तुम्हें दर्द ना हो। दर्द हो तो प्लीज़ तुम अपनी आवाज़ को कंट्रोल कर सको, इसलिए तुम्हारी जो चीख निकलेगी उसे कंट्रोल कर सको। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो हाँ में अपना सिर हिला देता है। और यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं पूरी हिम्मत करते हुए पूरी हमारे आशियन को बचाने के लिए बहुत अच्छे से उस बुट की स्टिक को पकड़ते हैं और खींच देते, और फटाक से जो हमारे उन जेबुजुन के हाथों में दूसरा वो सारी मेडिसिन रहती है, वो दोनों हाथों से अच्छे से हमारे विंग के टमी एरिया को अच्छे तरीके से दबाते हुए, प्रेस करते हुए उस ब्लड फ्लो को रोकने लगते। लेकिन जब वो बूट्स की लकड़ी निकलती है, वो लकड़ी निकलती है, तो यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वो बहुत तेज चीखता है, उससे बिल्कुल वो दर्द कंट्रोल नहीं होता, सहन नहीं होता, जिसकी वजह से पूरे फॉरेस्ट में हमारे विंग की आवाज़ गूंज रही होती है। यहाँ पे जैसे ही वो लकड़ी निकलती है, हमारा जो बेन चाओ रहता है उससे पता चल जाता है कि वो अभी भी यहीं इसी जंगल के एरिया में है, हीलिंग के जंगल के एरिया में ही है वो अभी। यहाँ पे जो हमारा बेन चाओ रहता है वो फटाक से हमारे सूसे को वो लाता है, और सूसे के पास और उस सूसे के साथ एक बीटा और होता है, उसके पास होते हैं 2 डॉग्स होते हैं उन लोगों के पास, और वो जंगल में यानी कि फॉरेस्ट में छोड़ देते हैं उन डॉगीज़ को, ताकि यहाँ पे विंग और हमारे प्यारे से जेबुजुन को ढूंढा जा सके। क्योंकि सूसे और बाकी सबको पता है, यानी कि बेंचाओ को पता है कि जो हमारा विंग है वो जख्मी है, उसके टमी एरिया से ब्लड निकल रहा है, इसलिए ब्लड की स्मेल से डॉगीज उन्हें ढूंढ लेंगे। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है, काफ़ी ज़्यादा उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू गिर रहे होते हैं, उसकी आंखें बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है, वो पूरे पेन हो रहा होता है हद से ज़्यादा उसकी पूरी बॉडी में, खासकर टमी एरिया में जहाँ पे वो बुट्स की स्टिक धसी हुई थी उसके टमी से। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है वो ब्लड फ्लो कम करने के लिए बहुत अच्छे से उसकी टेक केयर करते हैं, देख रेख करते हैं काफ़ी अच्छे से। और यहाँ पे जैसे ही हमारी मैडम यू को भी एहसास होता है, जब हमारा विंग चीखता है, तो मैडम यू की आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। यहाँ पे अचानक से मैडम यू की आंखों में आंसू देख के हमारी मैडम लैन पूछती, क्या हुआ यू, तुम रो रही हो? यहाँ पे मैडम यू बोलती हैं, मुझे फील हो रहा है कि मेरा बेटा जख्मी है, मेरा बेटा किसी मुश्किल में, मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे मैडम लैन जो रहती है वो हमारी प्यारी सी मैडम यू को हक करते हुए चुप करा रही होती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जब हमारा लंजर बहुत तेज कार ड्राइव कर रहा होता है, उसे भी फील हो जाता है, कहीं ना कहीं वो लोग यादों से जुड़े हुए होते हैं, हमारा लंजा और हमारा विंग। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एकदम से हमारे लंजा ने जिस तरीके से कार को रोका था, ऐसा लग रहा था कि एक्सीडेंट हो जाएगा, हमारे प्यारे से लंजा की कार पलट सकती है। यहाँ पे इतनी तेज कार रोकता है हमारा प्यारा से लंजा, और हमारा आचिंग एकदम से घबराते हुए बोलता है, बांग जी क्या हुआ? यहाँ पे जो बांग जी है वो बोलता है, कुछ तो हुआ है, विंग। और वो फटाक से कार को स्टार्ट करता है और फिर से उसी डायरेक्शन में जाने लगता है जहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है उन्हें फॉरेस्ट में से डॉग्स की भूखने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो समझ जाते हैं कि बेन चाओ ने फॉरेस्ट में डॉग्स को भेज दिया है ताकि हम लोगों को वो ढूंढ सके, क्योंकि उसे पता है कि विंग जख्मी है। यहाँ पे जो हमारा विंग है
वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है, और जो जेबुजुन रहते हैं वो हमारे वीइंग को जल्दी से मेडिसिन लगा के अप्लाई करके और फटाक से अपने शर्ट को हमारे प्यारे से वीइंग के टमी एरिया पे बांध देते हैं, जिससे वो दवाई बिल्कुल लगी रहे और ब्लड फ्लो बिल्कुल भी ना हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो उनकी जड़ी बूटी है वो हमारे वीइंग के ब्लड को रोक देती है बिल्कुल पूरी तरीके से। और जो हमारा वीइंग है वो काफ़ी ज़्यादा थका और बहुत ही ज़्यादा टायर्ड और बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं उन्हें कुछ भी नहीं सूझता कि अब कहाँ जाएं, तो सामने वो देखते हैं कि जो नदी है उसके उस पार भी एक फॉरेस्ट है, क्यों ना वहाँ पर चले जाएं। यहाँ पे जो नदी है वो ज़्यादा गहरी नहीं होती। हमारे जो जेबुजुन रहते हैं वो चेक करते हैं, उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो जो नदी है वो कुछ ज़्यादा गहरी नहीं है, बहुत ही कम, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा नीच तक पानी आ रहा होता है, घुटने तक ही पानी होता है नदी का। और वो हमारे वीइंग को अच्छे तरीके से उठा लेते हैं, गोद में कैरी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे जेबुजुन की भी थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, लेकिन वो बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होने देते। पहले वो ठीक रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो अपनी हिम्मत को नहीं टूटने देते और हमारे आशियन को बचाने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो हमारा लंजा है वो आशियन से कितना प्यार करता है, और कहीं ना कहीं उन्हें भी हमारे प्यारे से आचिंग से मिलने की एक उम्मीद रहती है, एक होप रहती है। यदि वो डॉगीज उन्हें ढूंढ लें तो फिर उसके बाद वो जाने में बहुत मुश्किल हो सकता है उन लोगों को मार ही दिया जाए यहाँ पे। इसलिए जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो हिम्मत नहीं हारते और हमारे वीइंग को एक बच्चे की तरह गोद में कैरी कर लेते हैं, और वहाँ से लेकर उस नदी के एरिया से लेके नदी किनारे से उस नदी को पार करने लगते हैं और पहुँच जाते हैं दूसरे फॉरेस्ट में, जो कि वो फॉरेस्ट अब लग जाता है गूसू के एरिया से। यहाँ पे क्योंकि जो हमारा डॉगीज हैं हमारे बेंचा और बेंजोलियो को लेकर उसी जगह पर पहुँच जाते हैं नदी के उस किनारे पे, जहाँ पे बीइंग को हमारे जेबुजुन ने बहुत अच्छे तरीके से उसकी देख रेख की थी। वहाँ पर हमारे बीइंग का ब्लड गिरा हुआ रहता है थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं, और वो डॉगीज ढूंढ लेते हैं हमारे बीइंग जहाँ पर रेस्ट कर रहा था, जहाँ पे बैठा था, जहाँ पे हमारे बीइंग का ब्लड निकला हुआ था, गिरा हुआ था उस मिट्टी पे, उस ज़मीन पर। वहाँ पे जैसे ही बेंजोलियो पहुँचता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है सूसे के ऊपर कि सब तुम्हारी वजह से हुआ। यहाँ पे जो सूसे हैं वो बहुत ही ज़्यादा उस बीटा पे गुस्सा कर रहा होता है, और जो हमारे बेंजोलियो रहते हैं वो कुछ बोलते तो नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा वो जो हमारा प्यारा सा बेंचाओ रहता है वो नाइफ निकाल कर सूसे की नेक पर रखते हुए बेंजोलियो को धमकी देता है। बोलता है वो मुझे चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। तुम सुन रहे हो बेंजोलियो? यहाँ पे जो बेंजोलियो रहता है वो एक ही हाथ से हमारे बेंचाओ को पकड़ता है और घुमा देता है उसका एक हाथ, और फटाक से वो नाइफ जो रहता है वो नीचे गिर जाता है और बेंजोलियो में एक थप्पड़ लगाता है खींच के कि तुम्हारी वजह से यहाँ तक बात पहुँच गई, तुम्हारी वजह से, तुमने पहले मुझे मजबूर किया और फिर इसके बाद मैंने तुम्हें बचाने के लिए यहाँ लेकर, यदि ये जगह किसी को पता चल गई तो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, मैं पूरी तरीके से तबाह हो जाऊँगा और तुम भी मारे जाओगे। यहाँ पे जो हमारा वेंचाओ है वो बोलता है नहीं, मेरे फादर मुझे बचा लेंगे। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा वेंजोली होता है वो बोलता है तुम्हारे फादर भी मारे जाएंगे यू इडियट, और वहाँ से उन तीनों को लेके जाने लगते हैं। वो बोलते हैं अब ये नदी के उस पार से ये गूसू का फॉरेस्ट पड़ने लगता है। वो बताता है गूसू का फॉरेस्ट है, हम वहाँ पर नहीं जा सकते, यहाँ हम लोग मेन रोड से जाएंगे, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वहाँ से मेन रोड पास पड़ता है, यहाँ से हम जल्दी पहुँच सकते हैं, कार से जाएंगे तो हम जल्दी पहुंचेंगे, और ये लोग बहुत पीछे जाएंगे, मतलब कि बहुत धीरे जाएंगे, क्योंकि वो जख्मी भी है। यहाँ पे जब वो बीटा रहता है वो उस डॉगी को लेकर वहाँ से फॉरेस्ट एरिया में से जाने के लिए हमारे बेंजोलियो से इजाज़त लेता है। यहाँ पे जो बेंजोलियो है वो बोलता है ठीक है ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है तुम्हारी जिम्मेदारी, वो लोग निकलने नहीं चाहिए, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे जो वो बीटा है वो चला जाता है उन डॉगीज़ को लेकर उस फॉरेस्ट की तरफ, क्योंकि अब पानी में हमारे विंग के जो जख्म के जो ब्लड है वो पूरी तरीके से धुल चुका होता है। यहाँ पे जो डॉगीज़ है जब नदी के उस पार पहुँचते तो उन्हें कोई भी साइन नहीं मिलता, क्योंकि जो हमारे जेबुजुन है अच्छी तरीके से जिस साइड से वो गए थे, लेकिन निकलते हैं वो किसी नदी के किनारे जाते हैं। नदी पार करने के बाद उस नदी के गूसू के नदी के किनारे जाते हुए वो एक हाईवे की, मतलब कि फॉरेस्ट के उस एरिया में चल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा वो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारते, बहुत जल्दी चलते हैं, क्योंकि वो एक अल्फ़ा होते हैं, इसलिए उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है और एनर्जी भी बहुत होती है उनमें। हालांकि उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है धीरे धीरे करके, लेकिन उन्हें विंग को बचाना भी है, खुद को भी बचाना है, इसलिए
वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा होते हैं और साथ ही साथ वो एक लैन होते हैं, इसलिए वो डबल स्ट्रॉन्ग होते हैं। और यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है वो फॉरेस्ट के उस एरिया में पहुँच जाते हैं जहाँ पे मेन रोड पड़ता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो बहुत तेज़ कार चलाते हुए आ रहा होता है और जो वो बीटा होता है वो डॉगीज़ जो रहते हैं उसे बिल्कुल कोई रास्ता ही नहीं दिखाते। यहाँ पे जो बेंजोलियो है वो देखता है कि जो डॉगीज़ है उन लोगों को रास्ता मिल ही नहीं रहा होता है, क्योंकि जो हमारे जेबुजुन है वो पानी के अंदर से ही जाते, नदी के अंदर से ही जा रहे होते हैं, क्योंकि ताकि उन डॉगीज़ को हमारे विंग के ब्लड के निशान ना मिले और उसकी स्मेल ना आए। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है मेन रोड देखते हैं वैसे ही वो हमारे जेबुजुन नदी का किनारा छोड़कर फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं, बहुत अंदर जाने लगते हैं और देखते हैं जैसे मेन रोड पड़ने लगता है वहाँ से उन्हें एक कार की आवाज़ सुनाई देती है। हमारे प्यारे से जेबुजुन को वो फटाक से उस कार मतलब जो हमारे विंग को कैरी करे हुए होते एक बच्चे की तरह, जो हमारा विंग वो चलने की हालत में नहीं होता, लेकिन जेबुजुन की दवाई अब असर करती है और जो हमारा प्यारा सा विंग है वो पहले से अब ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लगभग वो बेहोशी टाइप था, लेकिन अब उसे अच्छे से होश आने लगता है, वो अपने सेंसेस में आता है। तो जो हमारे जेबुजुन है वो हमारे विंग को लेकर सड़क की तरफ जा रहे होते हैं और वहाँ पर एक कार आ रही होती है। हमारे जेबुजुन को डर भी होता है कि कहीं वो कार बेंजोलियो या फिर बेंचाओ की ना हो, लेकिन वो इस टाइम बिल्कुल भी सतर्क मतलब वो बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। पर वो विंग की हालत देख के वो बिल्कुल पीछे नहीं हटते और वो जानकर उस मेन रोड पे खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि एक कार आ रही है और कार बिल्कुल जस्ट उनके पास आकर ही रुकती है। जैसे ही हमारे जेबुजुन देखते हैं कि उस कार में से कोई और नहीं हमारा लंजा निकलता है और साथ ही में आचिंग जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो अब अपनी हिम्मत हार जाते हैं और हमारे विंग को ही गोदी में ले ज़मीन पे मतलब गोदी में हमारा विंग उनके कैरी रहता है और कैरी करे हुए हमारे जेबुजुन ज़मीन पे गिर जाते हैं धड़ाम से और वो बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं, उनकी पूरी शक्ति चली जाती है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं काफ़ी ज़्यादा अब क्योंकि जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो लंजा को देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। यहाँ पे जो हमारे आचिंग और हमारा लंजा है वो देखता है विंग और हमारे जेबुजुन की हालत को, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए कार से दौड़ते हुए आता है और देखता है कि जो हमारे जेबुजुन है वो बेहोश हो चुके हैं और जो हमारा प्यारा सा विंग है उसका जो टमी एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी है, लेकिन वहाँ पर अच्छे से जेबुजुन ने उसकी मरहम पट्टी कर चुके होते हैं। हमारा आचिंग हमारे प्यारे से विंग को बहुत अच्छे से उठाता है, हमारा प्यारा सा लंजा विंग को पहले उठाता है आचिंग की मदद से और आचिंग बोलता है कि तुम जेबुजुन को लेकर आओ और यहाँ पे जो हमारा आचिंग है वो हमारे विंग को लेकर चला जाता है। वो हमारे विंग को कार की ड्राइवर सीट की बगल वाली सीट पर बिठाता है और जो हमारे प्यारे से जेबुजुन को हमारा लंजा कैरी करके लेकर आता है। फटाक से जो हमारा प्यारा सा आचिंग है वो गेट खोलता है बैक सीट का और जो हमारे जेबुजुन को आराम से जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो फटाक से हमारी बैक सीट पे मतलब कार की बैक सीट पे बिठा देता है, लिटा देता है और वैसे ही फटाक से वो आके बैठता है ड्राइवर सीट पे। यहाँ पे वो हमारे प्यारे से विंग का सीट बेल्ट लगाता है और वो देखता है विंग को काफ़ी ज़्यादा जख्मी है विंग और उससे फीवर भी है। और यहाँ पे जो हमारे जंगशा है वो फटाक से अपने जेबुजुन के पास आते हैं, कार में बैठते हैं और उनके सिर को गोदी में लेते हैं और उनके सिर को छूते हैं, उनके शरीर को छूते हैं तो देखते हैं कि जेबुजुन है वो काफ़ी ज़्यादा फीवर में है और बहुत ही ज़्यादा वो काँप रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो होश में आ चुका होता है, वो बताता है हम नदी के किनारे आए, जेबुजुन ने मुझे गोद में कैरी किया था, मुझे कुछ याद नहीं है, मेरी यहाँ पे एक स्टिक धंस गई थी मेरे टमी एरिया में, इसलिए जेबुजुन ने मुझे बहुत अच्छे से बचाया है। लंजा तुम्हारे भाई सच में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और यहाँ पे जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, वो बोलता है तुमने मुझे क्यों छोड़ा वॉशरूम में अकेले। लंजा यहाँ पे वो कुछ ज़्यादा शिकायत नहीं करता, लेकिन वो हमारे लंजा को देख कर रोने लगता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो हमारे विंग को जब सीट बेल्ट लगा रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हक कर लेता है, हमारे विंग को बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। यहाँ पे हमारा जो आचिंग है वो बोलता है वांग जी जल्दी करो, यहाँ पे जेबुजुन की हालत ख़राब हो रही है। यहाँ पे जो हमारा वांग जी है वो अपना कोट उतार के अपने प्यारे से भाई के ऊपर अच्छे से ओढ़ा देता है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा जंगशा है वो भी ऐसे ही करता है। यहाँ पे हमारा जो प्यार सा लंजा है वो हमारे विंग को बहुत प्यार से देखता है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है वो काँप रहे होते हैं, इसलिए हमारे जो लंजा है और हमारा आचिंग है वो हमारे जेबुजुन को बहुत अच्छे से ढाकते हैं, उड़ा देते हैं ताकि वो गर्म रहें, यहाँ पे वो वार्म रहे, इसलिए उन्हें ज़्यादा फीवर ना हो। यहाँ पे जो हमारा प्यार सा लंजा है जैसे ही कार को स्टार्ट करता है तो देखता है कि सामने एक कार खड़ी हुई है और उस कार में कोई और नहीं वेंचाओ है
और यहाँ पे और जो हमारा जो बीटा रहता है वो भी अभी मेन रोड पे आ जाता है दूसरी साइड से कार के पीछे एरिया में, जहाँ पे वो कार के बैक से आता है निकल कर। जो लंजा है वो बैक मिरर से देख रहा होता है, सामने जो मिरर लगा होता है आईना से देख रहा होता है कि पीछे एक बीटा का एक आदमी खड़ा होता है जिसके पास 2 डॉगीज होते हैं। जो डॉगीज वहाँ पर कार की तरफ भौंक रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो एकदम से उन लोगों को देख कर थोड़ा सा डर सा फील करता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो हमारे विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है विंग तुम्हें इनसे डरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो बोलता है मैं नहीं डर रहा हूँ लंजा, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो। और यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो कार को जैसे ही स्टार्ट करता है और बेंचाओ की कार चलने लगती है, हमारे लंजा की कार को हिट करने के लिए वो आ रही होती है फुल स्पीड से। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो बिल्कुल भी रहम नहीं करता, वो कार को बैक करने लगता है और फटाक से अपनी कार को टर्न कर लेता है घुसू के सड़क की तरफ उसका, और फटाक से वो स्पीड बढ़ाता है, चलता है। यहाँ पे जो वो बीटा है वो हमारे लंजा की कार के सामने आ रहा होता है, लेकिन सडनली वो एक साइड हो जाता है और वो डॉगीज भी एक साइड हो जाते हैं और यहाँ से वो लोग जो हमारे लंजा की कार है वो फुल स्पीड में चलने लगती है। यहाँ पे जो एक डॉगी है वो बाई चांसली गलती से बेंचाओ की कार में आ जाता है, बेंचाओ की कार के अंदर आ जाता है, मतलब कि उससे टकरा जाता है और वो डॉगी जो रहता है वो मर जाता है। यहाँ पर बेंचाओ बिल्कुल भी रहम नहीं करता उन डॉगीज पर, उस डॉगी पर, और वो डॉगी मर जाता है। यहाँ पे जो दूसरा डॉगी रहता है वो भी नीचे ही रहता है और साथ ही में वो बीटा रहता है वो भी नीचे ही रह जाता है। यहाँ पे जो बेंजोली वो बोलता है तुम पागल हो क्या। यहाँ पे बेंचाओ को कोई भी मतलब नहीं होता किसी भी बातों का, बेंजोलियो की बातों का, और यहाँ पे वो कार को फुल स्पीड में भगाने लगता है। उस बीटा को वो वहीं पर छोड़ आता है और वो जो बीटा है वो डॉगीज उसके रहते हैं, क्योंकि जो बीटा है वो इसी विलेज में रहा है, बेंजोलियो ने उसे काफ़ी अच्छे से पाला है, वो भी एक बेटा की तरह है उसके। लेकिन यहाँ पे जो वो बीटा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है, बेंचाओ को मारने की कसम खाता है, क्योंकि उसके प्यारे से डॉगी को उसने बेरहमी से कार के नीचे कुचल दिया और चला गया और रुका भी नहीं। यहाँ पे चाहता तो वो कार को रोक लेता, उस बीटा को बिठाता, उसके बाद उसके जो डॉगीज है वो भी आ जाते हैं या कहीं ना कहीं वो डॉगीज को वापस भेज देता। यहाँ पे उस बीटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है बेंचाओ के ऊपर और वो फॉरेस्ट के एरिया से जाने लगता है उसको सबक सिखाने के लिए। कहीं ना कहीं जो बीटा है अब उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बहुत ही बुरे तरीके से उसने उसके डॉगी को मारा हुआ होता है बेंचाओ ने। और यहाँ पे बेंचाओ की कार हमारे लंजा की कार को टेक ओवर करने की कोशिश करती है। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो फुल स्पीड में कार चला रहा होता है, लेकिन जो बेंचाओ की कार है वो कहीं ना कहीं से हमारे लंजा की कार को टेक ओवर करने की कोशिश करती। तो लंजा सोचता है ये ऐसे तो पीछे हटेगा नहीं, तो उसकी कार को ही ख़राब करना होगा कैसे न कैसे तरीके से। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो अपना दिमाग लगाता है और कुछ भी उसे समझ में नहीं आता, तो वो कार की स्पीड को धीरे कर लेता है और वो बिल्कुल एकदम से जब बेंचाओ आता है और जो बेंचाओ अपनी कार की स्पीड वो अंधाधुंध कार चला रहा होता है, जिससे एक्सीडेंट होने के फुल चांसेस रहते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा रहता है वो अपनी कार को जैसे ही हमारा जो बेंचाओ कार को फुल स्पीड में लेके आ रहा होता है, वो हमारा लंजा खाई की तरफ कार को रोक लेता है, बिल्कुल खड़ा कर लेता है, जिससे बेंचाओ को लगे कि उसकी कार ख़राब है और बिल्कुल उसकी कार को हिट करके उन लोगों को मार सके। यहाँ पे जो बेंजोलियो रहता है वो बोलता है तो मैंने मारना होगा, नहीं मारोगे ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा बेंजाओ रहता है वो बोलता है नहीं, मुझे विंग तो चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। तो यहाँ पे जो बेंचाओ और बेंजोलियो की लड़ाई होने लगती है बहुत ज़्यादा कार को लेकर। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो अपनी कार को खाई की तरफ लेके खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे जो बेंचाओ रहता है वो बोलता है ब्रेक दबाऊंगा ताकि जो प्यारा सा विंग है उसे मिल सके। लेकिन यहाँ पे जो बेंजोलियो वो कार की स्पीड को कम नहीं करने देता, ब्रेक नहीं लगाने देता, जिससे हमारा जो लंजा है वो फटाक से अपनी कार को उस खाई के एरिया से दूर कर लेता है, आगे बढ़ा लेता है फुल स्पीड में। और यहाँ पे बेंचाओ की कार जो रहती है खाई एरिया में गिर जाती है। यहाँ पे वो खाई कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है, यहाँ पे ज़्यादा उनके हाथ और पैर टूटेंगे, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे अभी भी वो जिंदा ही रहेंगे। इतने ज़्यादा मुसीबत है, वो लोग अभी भी मरेंगे नहीं, यहाँ पे होता यही है। और वो खाई में कार गिर जाती है तो उन लोगों के किसी के हाथ में चोट लगती है, किसी के पैर में चोट लगती है। यहाँ पे जो बेंजोलियो रहता है उसको कहीं चोट नहीं लगती, बस उसके बेटे को हाथ में चोट लगती है और जो बेंचाओ है उसका पैर टूट जाता है और साथ ही साथ उसका एक हाथ टूट जाता है, क्योंकि वो ड्राइवर सीट पे था। और जो बेंजोलियो है वो अपने आप को बचाना जानता था, इसलिए वो फटाक से
बैक कार की तरफ मतलब सॉरी बैक सीट की तरफ अपने आप को पुश कर लेता है और वो तो बच जाता है। यहाँ पे जो वेन चाओ है उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है और जो हमारा लंजा है वो आराम से गूसू की तरफ निकल जाता है। लेकिन कुछ दूर जाते ही जब गूसू की सरहद आने ही वाली होती, जस्ट ज़्यादा 7-8 किलोमीटर दूर रहता है गूसू, तभी उसकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे बाय चांसली एक छोटा सा मतलब कि घर समझ लो या होटल समझ लो, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बुजुर्ग कपल रहते हैं जो कि होते हैं एक अल्फ़ा और एक ओमेगा, जो कि ओमेगा बॉय रहता है और अल्फ़ा गर्ल रहती है यहाँ पे। और वो लोग बहुत अच्छे से वहाँ पर सब्जी गार्डनिंग करते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं और वहीं पे अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जी रहे होते हैं, क्योंकि वो पहले शहर में रहा करते थे और वहाँ पर उन लोगों का जब ठीक से मन नहीं लगा, जब उनकी एज हो गई तो उन लोगों के बच्चों ने उन लोगों को वहाँ से मतलब कि वहाँ से निकालने के लिए कहा था। तो यहाँ पे जो वो बुजुर्ग दंपत्ति हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे से अपनी खानदानी ज़मीन पे खेती करते हैं और बहुत अच्छे से वहाँ पर रहते हैं। दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं वहाँ पर। और यहाँ पे जो हमारा लंजा है देखता है कि थोड़ी दूर पर वो घर है, वो उन लोगों के पास जाता है और बहुत अच्छे से पूछता है कि अंकल आंटी क्या यहाँ पे कोई मोबाइल वगैरह मिल सकता है। यहाँ पे जो वो बुजुर्ग दंपत्ति बोलते हैं बेटा यहाँ पे कोई मोबाइल वगैरह नहीं मिलता, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। तो वो देखते हैं कि जो उनके कार के अंदर हमारे जो अल्फ़ा की कार के अंदर बीइंग बैठा है जो कि जख्मी है। यहाँ पे वो जो अल्फ़ा वाइफ रहती है, हस्बैंड कह लो वाइफ कह लो, कपल्स रहते हैं, वो देख लेते हैं हमारे विंग की हालत कंडीशन ठीक नहीं है। और साथ ही में बैक सीट पे वो हमारी अल्फ़ा जो लड़की रहती है वो देखती है कि किसी को बहुत तेज़ तरीके से बुखार है। वो वहाँ पर जाती है और बोलती बेटा चलो तुम उन सबको यहाँ पे ले आओ। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो वो ओमेगा रहता है, उनका ओमेगा पार्टनर अल्फ़ा का, वो समझ जाता है कि यहाँ पे गुंडे, उन्हें पता होता है कि यहाँ पे गुंडे रहते हैं बहुत सारे और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गैर कानूनी काम होता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं समझ जाते हैं। और उन लोगों को बेंजोलियो को वो जानते भी हैं और बस वो बेंजोलियो को पसंद नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि बेंजोलियो अक्सर वहीं पर रहा करता है, वो जो लड़कियों को वगैरह सबको किडनैप करके, इस वजह से वो यहाँ पे से गुजरता रहता है। यहाँ पे जो हमारे वो कपल्स रहते हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारे लंजा और विंग और साथ ही साथ हमारे प्यारे से आचिंग और हमारे जेबुजुन को लेकर चले जाते हैं, उनके घर में लेकर चले जाते हैं। और जो हमारा लंजा रहता है वो बोलता है मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं, क्या मैं आपको कुछ, जो हमारा लंजा है वो उन्हें पैसे ऑफर करता है। लेकिन जो अल्फ़ा रहती वो बोलती बेटा हम इन पैसों का क्या करेंगे, यहाँ पे इनका कोई मोल ही नहीं है, क्योंकि हम खुद ही उगाते हैं और वही खाते हैं जो हम उगाते हैं, यानी कि जो सब्जियां, जो चावल, जो गेहूँ, आटा वगैरह सब वो खुद ही बनाते हैं। यहाँ पे पैसों का कोई मोल नहीं। लेकिन यहाँ पे जो प्यारी सी जो हमारा लंजा रहता है वो बोलता है तो मैं आपका कैसे शुक्रिया करूँ मैम। यहाँ पे वो लड़की बोलती है, अल्फ़ा बोलती है कि बेटा तुम लोग खुश रहो, देखो तुम्हारा ओमेगा कितना ज़्यादा जख्मी है, मैं इसके लिए बॉम्ब बॉटल लेके आती हूँ और तुम इसकी देख रेख करना। और साथ ही में वो हमारे जेबुजुन को भी एक प्यारा सा कमरा दे देती है जहाँ पे हमारा आचिंग और हमारे जेबुजुन रहते हैं। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे जो आंटी रहती हैं वो बहुत ही अच्छा मतलब कि हॉट बॉटल लेके आती हैं, जिससे हमारे विंग और एक बहुत अच्छा क्लॉथ लेके आती हैं साफ, जिससे हमारा जो लंजा रहता है वो हमारे विंग की स्पंज बात मतलब विंग को स्पंज बात दे। और सेम यहाँ पे हमारे जिंक्सा के साथ भी यही होता है, वो भी उन्हें भी वहीं पे देती। और यहाँ पे जब हमारा प्यारा सा लंजा हमारे विंग को स्पंज बात देता है, जिसकी वजह से जो हमारा विंग है उसकी बॉडी अब बिल्कुल रिलैक्स फील करती है, जो कि बहुत टायर्ड थी और बहुत ज़्यादा जख्मी थी। यहाँ पे जो अंकल है वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं और वो बताते हैं, जब हमारे विंग का जख्म खोलते हैं और जो हमारी प्यारी सी अल्फ़ा लड़की होती है वो हमारे प्यारे से जंगसा के रूम में जाती है, यानी जेबुजुन और जंगसा को अलग अलग रूम दिए जाते हैं वहाँ पर। और वो हमारे जंगशा को मेडिसन देती हैं, जिससे मतलब कि हमारे प्यारे से जेबुजुन की केयर कर सकें, उनके लिए सूप बना के लेके जाती हैं। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो और वो जो ओमेगा रहता है वो बहुत अच्छे से हमारे विंग के जख्मों को खोलता है और उन जख्मों को साफ करता है। यहाँ पे वो ओमेगा बोलता है बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे भाई को यहाँ पे मैडम मेडिसन का इतना ज्ञान था, वरना इसको बहुत मुश्किल हो जाती, इसकी जान बचाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। यहाँ पे वो बहुत अच्छे से मेडिसन अप्लाई करते हैं, बिल्कुल हल्दी वाली जो देसी स्टाइल की मेडिसन रहती है बिल्कुल वैसे ही हमारे प्यारे से विंग के, क्योंकि यहाँ पे ब्लड बिल्कुल रुक गया था हमारे विंग का, तो विंग की हालत अब अच्छी हो गई थी। और कहीं ना कहीं वो ओमेगा बताता है कि
तुम खुशकिस्मत हो बेटा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे बड़े भाई थे, जिसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई। और यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो हमारे विंग के लिए भी खुश होता है, और जो अल्फ़ा रहती है वो हमारे आचिंग को बहुत मदद करती है हमारे प्यारे से जेबुजुन को संभालने में, और उन्हें बहुत सारे कम्बल्स गर्म कपड़े देते हैं ताकि जो हमारे जेबुजुन है जो भीगे हुए थे उन्हें बिल्कुल ठंड फील ना हो, और बहुत अच्छे से उनकी देखरेख करते हैं और बोल के जाते हैं। यहाँ पे जो ओमेगा रहता है वो बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ पे जो वांगजी रहता है उनसे बात करनी रहती है, क्योंकि जो कार खड़ी हुई है जिसकी वजह से जो बेंजोलियो के बाकी की मतलब बेंजोलियो अभी शांत तो बैठेगा नहीं, पकड़ने की पूरी कोशिश करेगा, तो हो सकता है वो तुम्हारी कार देखकर वो यहाँ पर रुके, तो तुम्हारी कार को ना छुपाना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पे जो बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं हमारे प्यारे से, वो जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे लंजा को वो सूप देख जाते हैं ताकि वो हमारे विंग को खिला सके, और उस कार को वो लोग छुपाने के लिए चले जाते हैं वो बुजुर्ग दंपत्ति यहाँ से। और जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग के पूरे जख्मों को ठीक से ड्रेसिंग करवा देता है। वो अंकल जो रहते हैं, ओमेगा जो रहता है, वो बुजुर्ग ओमेगा हमारे विंग की बहुत अच्छे से पट्टी वगैरह करके चला जाता है, और अब हमारा विंग बिल्कुल रिलैक्स फील करता है। यहाँ पे विंग हमारा बिल्कुल दीवार के सहारे से बैठा हुआ था टिक कर, जो हमारा लंजा है वो उससे बहुत अच्छे से सूप पिला रहा होता है। वो सूप बहुत टेस्टी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है वो सूप, और जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो हमारे विंग को खिला रहा होता है। लेकिन सडनली हमारा जो बीइंग है वो बोलता है, लंजा तुमने खा लिया? तो यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो कुछ बोलता नहीं है, वो बोलता है बीइंग तुम चुपचाप से खाओ। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो स्पून लेता है हमारे लंजा के हाथों से और हमारे लंजा को खिलाने लगता है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन जो रहते हैं उन्हें भी होश आ गया होता है, और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा आचिंग है वो उन्हें खिला रहा होता है, क्योंकि उन्हें मेडिसिन देनी होगी जब ही हमारे प्यारे से जेबुजुन फीवर से बाहर आएंगे। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं हमारे आचिंग को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हमारे आचिंग उन्हें सूप खिला रहा होता है जो कि उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पे जो बुजुर्ग दंपति रहते हैं वो निकल चुके होते हैं उस कार को छुपाने के लिए, उस कार की को लेके चले गए होते हैं, और साथ ही वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब कि हमारे विंग और हमारे लंजा, आचिंग और जेबुजुन को टाइम देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी है कि उन लोगों को अकेले ही रहना पड़ेगा। अभी अकेले रहेंगे, घर खाली लगेगा, तो बाकी जो गुंडे हैं वो आएँ तो यहाँ से चले जाएं चुपचाप से। और जो हमारा प्यारा सा लंजा है, हमारा लंजा रहता है, वो देखता है जो हमारा विंग है वो अजीब सा उसका मतलब कि उसके फोरहेड से पसीना आने लगता है। हमारे विंग का फोरहेड बिल्कुल सॉल्टी हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो बोलता है क्या हुआ विंग? यहाँ पे जो विंग है वो बिल्कुल एकदम से उसे कुछ अजीब सा ही लगता है, उसकी फीलिंग्स अजीब सी होने लगती है। और गाइस मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि यदि आप लोग 18+ नहीं हैं तो प्लीज़ यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं इस एपिसोड को, और यदि आप हो तो आप इंजॉय कर सकते हैं इस एपिसोड को। यहाँ पे से 18+ वाले सीन्स होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप एयरफोन लगा लीजिए और सुनिए, आराम से इंजॉय कीजिए। यहाँ पे जो हमारे प्यारा सा लंजा रहता है वो हमारे विंग की तरफ देखता है, तो जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब फील कर रहा होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा वार्म फीलिंग होने लगती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, और बहुत ही ज़्यादा हमारा जो लंजा है वो हमारे विंग को देखता है। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पसीना पसीना होने लगता है। तो जो हमारा लंजा है वो पूछता है विंग तुम्हें क्या हुआ? विंग तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पे हमारी विंग की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होने लगती है, तो वो हमारा जो लंजा रहता है वो बोलता है मैं उस ओमेगा के पास जाके आता हूँ, रुक जाओ मैं उस अंकल के पास जाके आता हूँ, शायद उनके पास कोई मेडिसिन हो, वो तुम्हें देख के समझ जाएंगे कि तुम्हें क्या हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा विंग है बोलता है लंजा मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लंजा मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो बोलता है विंग तुम ठीक तो हो ना? यहाँ पे हमारा जो जेंग्सा है वो हमारे विंग की आवाज़ सुन, जो हमारा लंजा है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है वो समझ जाते हैं कि मेडिसिन का असर हो रहा है, तो शायद उससे हो सकता है जो मेडिसिन उन्होंने दी थी ताकि विंग का शरीर गर्म रहे, जिससे हमारे विंग को भी मतलब कि ठंडा ना पड़े उसका शरीर, जिससे उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो फटाक से अपने ब्रदर के पास जाता है, यहाँ पे वो जैसे ही अपने ब्रदर को देखता है बोलता है ब्रदर आप ठीक हो गए? ब्रदर विंग को कुछ हो रहा है, प्लीज़ ब्रदर आप उसे चेक कीजिए ना। यहाँ पे जो हमारा जो हमारा जेबुजुन है वो बोलते हैं लंजा उसकी हीट आ रही है, उसकी हीट हिट कर रही है, जो मेडिसिन मैंने उसे दी थी उस वजह से उसकी हीट आ रही है, क्योंकि वो जो मेडिसिन थी वो काफ़ी ज़्यादा गर्म थी, मुझे विंग को सेफ रखना था, तो इसलिए मुझे वो मेडिसिन देनी पड़ी ताकि विंग बिल्कुल अच्छा रहे, उसे कोई भी तकलीफ, जो पेन किलर थी जो
उसके जख्मों पे लगाई थी, उससे ब्लड फ्लो तो कम होगा, लेकिन साथ ही साथ हमारे विंग की हीट भी आ सकती है। उसका शरीर गर्म रखने के लिए मैंने उससे वो मेडिसिन दी थी। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो अपने ब्रदर की तरफ देखता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो बोलता है, वैन चाओ मेरे विंग को पाना चाहता है ना, आज मैं उसका ये सपना ख़त्म ही कर देता हूँ पूरी तरीके से। यदि मैं विंग को कोट कर लूँगा, मैं उसे मार्क कर दूंगा, तो वैन चाओ जीते जी मर जाएगा और वो कभी मेरे विंग की तरफ नहीं देगा। यहाँ पे जो हमारा आचिंग है वो बोलता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम विंग की इनोसेंस नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे जब हमारा विंग कमरे के अंदर रहता है, वो अपने कॉलर को इतनी ज़्यादा वो गर्मी लग रही होती है, उसे उसे पता ही नहीं चलता उसने कब अपना कॉलर खोल दिया होता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो हमारे आचिंग से इजाज़त लेना चाहता है, क्योंकि जो हमारा आचिंग है बिल्कुल वो मना कर रहा होता है। लेकिन यदि विंग को अभी उसका अल्फ़ा नहीं मिला तो वो अपने आप को हार्म कर लेगा। इसलिए जो हमारे प्यारे से जेबुजुन है वो हमारे आचिंग को रोक लेते हैं, और यहाँ पे वो हमारे प्यारे से लंजा को जाने की इजाज़त दे देते हैं, कहीं विंग खुद को हार्म ना कर ले, क्योंकि उसने अपना कॉलर खोल लिया था। तो यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन हैं उन्हें भी उनकी जो हीट है, सॉरी जो उनकी रट है वो ट्रिगर होने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इतनी देर से विंग के साथ थे और विंग को बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह उठा कर लेकर आ रहे थे, बहुत अच्छे से उसकी केयर कर रहे थे, जिस वजह से हमारे जेबुजुन की भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई होती है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है वो भी काँप रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा आचिंग है वो सोचता है, वैसे भी तो मदर ने हमारे विंग की शादी, मतलब कि उस लंचा की मदर हमारे विंग के लिए रिश्ता लेके तो आई थी यहाँ पे, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। और वैसे भी हमारा जो विंग है वो 18+ हो चुका है पहले से ही। और लंजा भी यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो हमारे विंग के पास आता है, तो देखता है कि जो विंग है उसने अपनी शर्ट के बटन उसको खोल लिया है। वो खुद को बहुत ही ज़्यादा नर्वस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में रहता है हमारा जो विंग रहता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग के पास आता है, और जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है लंजा। और आज का एपिसोड होता है खत्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो गाइस। आई होप आज का वीडियो आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।